हेलो व्यूअर्स, आपका वंदना मेहता क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी वर्णमाला, जिसमें होते हैं स्वर। स्वर होते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। आप बच्चों को ऐसे बना करके किसी भी तरह का तस्वीर में ऐसे आप उनको सिखा सकते हो। बच्चों को इंटरेस्ट आता है। अब हम इसकी करेंगे मात्राएं। स्वर, स्वर की मात्राएं होती हैं। स्वर होते हैं जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, अंग, आहा और चंद्र बिंदु भी, इनकी भी मात्राएं हम करवा सकते हैं बीच में। अब इनमें है स्वर और इनकी मात्राएं। जैसे छोटा आ है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। बड़ा आ, इसकी मात्रा इस तरह से होती है। हम इसके शब्द भी आगे पढ़ेंगे। पहले हम ये मात्राएं लिख करके ऐसे याद कर सकते हैं। बच्चों को आप करवा सकते हो। जैसे इसको उनको रिपीट करने के लिए बोल सकते हो कि आप इधर आप दोबारा इसको ऐसे लिखें। इसको आगे आगे आप यहाँ पर दोबारा से बच्चों से लिखवा सकते हो। छोटी की मात्रा होती है यहाँ से आगे से ऊपर गोल होती है, ये होती है छोटी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा पीछे की साइड में लगती है, ऐसे गोल होती है ऊपर से और ऐसे लाइन लगती है। छोटे यू की मात्रा नीचे लगती है, इधर से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाती है। बड़े ओ की मात्रा ऐसे सीधे हाथ की तरफ लगती है। री, ऋषि की मात्रा नीचे छोटा सा ऐसे गोल करके गोलाकार, अर्ध गोलाकार बना सकते हैं हम। ये होती है री, ऋषि की मात्रा। आगे है छोटी ए की मात्रा, ये एक मात्रा ऊपर लगती है। आगे होती है बड़ी ए की मात्रा, ये दो मात्राएं ऐसे ऊपर लगती हैं। बड़े छोटे ओ की मात्रा होती है ऐसे लाइन लगाकर, ऊपर एक मात्रा होती है। बड़े ओ की मात्रा में लाइन लगाकर दो मात्रा ऊपर लगाते हैं। आगे होता है अनुस्वार। अनुस्वार में ऐसे बिंदी लगाते हैं, इसको अनुस्वार कहते हैं। आगे होता है आहा। आहा में ऐसे विसर्ग लगती है, इसको विसर्ग बोलते हैं। आगे होता है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु हम ऐसे लगाते हैं, पहले अर्ध चंद्राकार लगाते हैं, उसके ऊपर बिंदी लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं चंद्र बिंदु। अब हम आगे पढ़ते हैं दो वर्णों से बने शब्द। अब हमने देखना है वर्ण क्या होते हैं। वर्ण होते हैं हमारे क, ख, ग, घ, ङ। जो भी हमारी ये वर्णावली होती है, ये हमारी क से लेके ज्ञ तक होती है, जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं। क, ल, कल, ऐसे हम दो वर्णों के जोड़ से कुछ भी बना सकते हैं। कोई भी वर्णावली से लेकर के वर्णों से हम बना सकते हैं। क, ल, कल, न, ल, नल, ज, ल, जल, ब, ल, बल, फ, ल, फल। इस तरह से हम अगर पढ़ाएंगे तो बच्चों को इंटरेस्ट होगा कि एक तरह के वर्ड होंगे, अक्षर होंगे, तो उनको ज्यादा अच्छा लगेगा। तीन वर्णों से बने शब्द। तीन वर्णों से बने शब्द कैसे होते हैं? कमल, कमल जो फूल होता है। बटन, बटन जो हम कमीज पर लगाते हैं। महल, महल जो राजा रहते हैं वो महल होता है। शहद, शहद, शहद वो होता है जो मक्खियां बनाती हैं, मीठा होता है। गगन, गगन, गगन आकाश को भी कहते हैं, जो आसमान होता है उसको गगन कहते हैं। आगे है चार वर्णों से बने शब्द। चार वर्णों से हम शब्द बनाते हैं, वो होता है थ, र, म, स, थर्मस। शल, गम, शलगम। अजगर, अजगर। नट, खट, नटखट। बर, गद, बरगद। इस तरह से हम चार वर्णों को जोड़ करके शब्द बना सकते हैं। इनको हम अगर बना करके हम बच्चों को लर्न करवाएंगे, याद करवाएंगे, तो बच्चे आसानी से लर्न कर सकते हैं। उनको हम समझा सकते हैं कि ये चार वर्णों से बने शब्द हैं। आगे आते हैं बड़े आ की मात्रा। बड़े आ की मात्रा हमें पता है कि इस तरह से होती है। आगे है, इसमें आते हैं मकुआ, लकुआ, माला। नकुआ, नाव। नाव होती है जो किश्ती होती है, जिसमें जो पानी में चलती है।
गकुआर गागर, गागर होती है मटकी जिसमें हम पानी भर के रखते हैं। छकुआ तकुआ छाता, छाता जो हम बारिश में यूज करते हैं। बच्चों को हम इस तरह से समझा सकते हैं। गम लकुआ गमला, गमला वो होता है जिसमें हम पौधा लगाते हैं। बकुआ जकुआ बाजा, बाजा होता है जो हम बजाते हैं। बकुआ जकुआ बाजा। छोटी ई की मात्रा होती है आगे से जो हम ऊपर गोल करते हैं, ये होती है छोटी की मात्रा। जैसे ह को छोटी ई की मात्रा रणा हिरण। क को छोटी की मात्रा लकुआ किला। ग को छोटी की मात्रा लकुआ स गिलास। डकुआ ककोई यकुआ डाकिया। मकुआ चकोई स माचिस, माचिस जिसे हम आग जलाते हैं दिल्ली से। सकोई र सिर। ग कोई न गिन, गिन यानी किसी चीज को गिनना। सिर होता है हमारा बॉडी पार्ट, जो होता है हमारा ऊपर का पार्ट होता है वो सिर कहलाता है। आगे होती है बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा हम कैसे लगाते हैं, ऐसे गोल करके हम पीछे की तरफ ऐसे करते हैं। छोटी की मात्रा हम आगे से ऐसे करके गोल करते हैं, इसको हम पीछे की तरफ लेकर जाते हैं। जैसे लको ई पीछे की तरफ लेकर गए। लकोई चकोई लीची। ई म लकोई इमली। थकुआ लकोई थाली। ब क रको बड़ी बकरी। चकुआ बकोई चाबी। ख खकोई र खीर। ल क ककोई लड़की। महीना, महीना जैसे जनवरी फरवरी मार्च होता है महीना, उसको महीना बोलते हैं। हकोई नकुआ महीना। छोटा ऊ की मात्रा। छोटे ऊ की मात्रा हम नीचे से ऐसे उल्टी साइड में लेकर जाते हैं, ये नीचे की तरफ ही लगती है। प को छोटा ऊ ल पुल। क को छोटे ऊ की मात्रा ल कोई कुली। सकवा बकऊ न साबुन। प शकऊ पशु। ब गकऊ लकुआ बगुला। स को छोटा ऊ सुराही। हा को हम थोड़ा जोर से बोलते हैं सुराही। ग को छोटा ऊ ड़ को छोटी यकुआ गुड़िया। दुकान। द को छोटा ऊ ककुआन दुकान। आगे होती है हमारी बड़े ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा हम कैसे करते हैं, इसमें हम नीचे से गोल करके सीधे हाथ की तरफ लेकर जाते हैं, इसको उल्टे हाथ की तरफ नहीं मोड़ते। म को ऊ बड़ा ऊ लकोई मूली। जको ऊ तकुआ जूता। फको ऊ लफूल। झको ऊ लकुआ झूला। सको ऊ रज सूरज। भकुआ लकोऊ भालू। पकोऊ जकुआ पूजा। जकुआ दकोऊ गर जादूगर। हम इसको इस तरह से पढ़ सकते हैं, और बच्चों को मात्रा के साथ थोड़े अक्षर अगर हम सिखाएंगे तो वो ज्यादा जल्दी मात्रा को समझ और सीख सकेंगे, इसलिए हमें इस तरह से उनको सिखाना चाहिए। आगे आता है री से ऋषि। ऋषि की मात्रा नीचे ऐसे गोलाकार में, अर्ध गोलाकार में लगती है, छोटी सी, ये होती है री की मात्रा। अब आगे है मृग। माँ को री ग मृग। का के नीचे पैर में लगते री क्री शी। श को छोटी कृषि। कृषि होता है जो हम खेती करते हैं उसको कृषि बोलते हैं, जो किसान लोग करते हैं। क को नीचे री पकुआ कृपा। कृपा यानी कोई अगर हमारे ऊपर कोई मेहरबानी करता है उसको कृपा बोलते हैं। ग के पैर में री। ह न को बड़ी गृहिणी। गृहिणी जो घर में काम करती है, गृहिणी। मकुआ त के नीचे री। मात्र। मात्र होता है जो माता के लिए होता है, माता के लिए होता है मात्र। कृपया।
का के नीचे री, प या को आ। कृपया भी मेहरबानी होता है, इसका मतलब भी मेहरबानी होता है। कृपा का मतलब भी मेहरबानी होता है। माँ के नीचे री, तो मृत मतलब होता है जो मर गया हो। अमृत, अमृत, माँ के नीचे री, तो अमृत होता है जिसको पीकर कोई अमर रहता है, उसको अमृत बोलते हैं। उसके बाद हम करते हैं ए की मात्रा। छोटी ए की मात्रा हम कैसे पढ़ते हैं, उसको ऐसे करते हैं। छोटी ए ऐसे लगती है क, जैसे हम इसके शब्द पढ़ेंगे। क को ए लकुआ केला, स को ए ब सेब, श को ए र शेर, त को ए ल तेल, ब को ए ल न बेलन, र को ए शम रेशम, क को ए ल लकुआ करेला, ज को ए वर जेवर। ये सब हम मात्राएं जो हैं ध्यान से अगर बच्चों को करवाएंगे तो बच्चे भी लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। उनको ध्यान से करवाना चाहिए। उनको अगर हो सके तो बार बार ये लिखवा कर देखें। छोटी ए की मात्रा होती है ऐसे दो, एक मात्रा, और बड़ी ए की मात्रा होती है ऐसे दो मात्राएं, जिसमें ऊपर दो मात्राएं लगती है। जैसे होता है बको ए ल, बको ए ला बैल, ये होता है बैल। थको ए लकुआ थैला, इसको हम ए की मात्रा ए बोलते हैं। सेब, जैसे ये सेब होता है, इसको हम बोलते हैं थाए, ए की मात्रा होती है बड़ी ए की। थैला, मैना, मको ए की मात्रा, नकुआ मैना, हको ए रकुआ न हैरान, पको ए सकुआ पैसा, पको ए दल पैदल, नको ए नकोई तकुआ ल नैनीताल, कको ए म रकुआ कैमरा, कैमरा जिससे हम फोटो खींचते हैं। नैनीताल जगह का नाम है। पैदल होता है जो हम पैदल चलते हैं। पैसा पता है सभी को कि पैसा जो हम खर्च करते हैं कोई चीज़ लेने के लिए। हैरान होता है किसी चीज़ के लिए, आश्चर्यचकित होना। मैना एक चिड़िया का नाम है। थैला जिसमें हम सामान लाते हैं। बैल होता है जो कृषि के काम आता है, कृषक के काम आता है, वो कृषि खेतों में काम करता है, बैल। अब है छोटे ओ की मात्रा। छोटे ओ की मात्रा कैसे होती है, ऐसे लाइन और ऊपर एक मात्रा लगती है। जैसे गको छोटा ओ, डकुआ घोड़ा, तको तकुआ तोता, तोता होता है तो ओ की मात्रा लगती है। स मको सकुआ समोसा, चको टकोई चोटी, जको कर जोकर, भको जन भोजन जिसको हम खाना भी बोलते हैं। मको र मोर, ढको लक ढोलक। इनको करवाते समय, मात्राओं के शब्द करवाते समय ये ध्यान रखें कि बच्चों के, जो बच्चों को पता हो ज़्यादातर वो ही शब्द करवाएं। अगर कोई नहीं पता लगता है तो उसका थोड़ा मीनिंग बता सकते हैं, उसका अर्थ बता सकते हैं, ताकि बच्चे को समझ आ जाए। उसके बाद है बड़े ओ की मात्रा। बड़े ओ की मात्रा कैसे होती है, ये होती है ऐसे लाइन लगाकर ऊपर दो मात्राएं लगाते हैं। ये होती है बड़े ओ की मात्रा। जैसे होती है चको ओ, औ की मात्रा, इसको औ की मात्रा बोलते हैं। चको औ, ककोई चौकी, इसको चौकी पढ़ते हैं। फको ओ ज फौज। आगे होता है खकोई लको ओ ना, नकोआ खिलौना, इसको औ की मात्रा बोलते हैं। आगे होता है नको औ का ककोआ नौका। आगे होता है पौधा, पको आओ धकुआ पौधा, लको आओ कको बड़ी लौकी, लको आओ टकुआ लौटा, कको न कौन। ऐसे ही होता है अनुस्वार। अनुस्वार होता है एक अंक की मात्रा, यानी बिंदी लगती है इसमें, ये होता है अनुस्वार। इसका प्रयोग हम करते हैं कैसे, लंगूर में। जैसे ल के ऊपर बिंदी, गकोर लंगूर,
जंगल, च के ऊपर बिंदी, इसको जन जन बोलेंगे। इसके साथ हम अंग को बोलेंगे जंग, अंग, जंग बोलेंगे जिसके ऊपर बिंदी लगती है। जंगल, झंडा, पतंग, मंदिर, म के ऊपर बिंदी है तो मंदिर, ग के ऊपर बिंदी, दकुआ, गंदा। इसको हम अंग भी बोल सकते हैं, इसका आधा ना भी बोल सकते हैं, गंदा। बंद, पंख, पंख पंखा भी हो सकता है। इस तरह से हम इसमें अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। अब है चंद्र बिंदु का प्रयोग। कैसे होता है वो? चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है ऐसे अर्ध चंद्राकार और उसके ऊपर बिंदी लगती है, ये होता है चंद्र बिंदु का प्रयोग। इसमें हम कैसे करते हैं प्रयोग? जैसे है चांद हम लिखते हैं तो चकोआ, चको लाइन लगती है और ऊपर चंद्र बिंदु लगती है, बनता है चांद। चकोआ की मात्रा और चंद्र बिंदु, द चांद। सको आ की मात्रा, चंद्र बिंदु, प सांप। बड़ा ऊ, चंद्र बिंदु, ट ऊंट। आगे है दकोआ, चंद्र बिंदु, त दांत। महंगा, महंगा होता है जो महंगाई, कोई चीज महंगी होती है उसको हम बोलते हैं महंगा है ये, महंगा। पक्को ऊंच, पूंछ। मकुआ, चंद्र बिंदु, माँ। ककुआ, चंद्र बिंदु, च कांच। विसर्ग, विसर्ग होती है क्या? दो बिंदियां होती है जिनका प्रयोग हम करते हैं, किस किस में शब्दों में करते हैं? अतः, इसको हम ह बोलते हैं। जो ये विसर्ग होती है इसको हम ह पढ़ते हैं। अतः, अतः। पुनः, पुनः। स्नेह, स्नेह। फलतः, फलतः। संभवतः, संभवतः। अंततः, अंततः। इनका प्रयोग कैसे होता है, इनका मीनिंग क्या होता है, मैं ये अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। और इसके अलावा मैं चंद्र बिंदु और बाकी मात्राओं का भी थोड़ा प्रयोग और कैसे करते हैं वो आपको बताऊंगी। र के रूप में, र के जो रूप होते हैं वो कैसे होते हैं ये अब मैं बताती हूँ आपको। र, रेफ की मात्रा कैसे होती है? ये ऊपर होती है, ऐसे लगाते हैं किसी भी र के साथ। वो कैसे लगाते हैं अगर ऐसे ऊपर होता है? जैसे र होता है, र के साथ अगर किसी स्वर की मात्रा ना हो तो, अगर र के साथ कोई और मात्रा नहीं होती तो हम उसको इस तरह से यूज करते हैं, ऐसे ऊपर र लगा देते हैं, के रूप में लिखते हैं। जैसे होता है हमारा सर्प। अब इसके र और प के साथ हमारे र के साथ कोई और मात्रा नहीं है तो हम र को ऐसे ऊपर लगा देंगे, जो हम र को रेफ के रूप में यूज करेंगे। तो दर्द, दर्द, र, इसको हम आधा र मानेंगे, जिसके नीचे हलंत होता है ऐसे, उसको आधा र मानते हैं तो उसको हम ऊपर ऐसे लगा देते हैं रेफ को, ये रेफ की मात्रा होती है। धर्म, इसमें हम इसको माँ को ऐसे लगाएंगे ऊपर गोल करके, धर्म। इसको हम इस अक्षर से पहले बोलेंगे, जो अक्षर होता है जिसके ऊपर ये लगता है इसको हम र को पहले बोलते हैं। मकवा, र, ग, मार्ग। पर्वत, व के ऊपर लगा है तो हम इससे पहले बोलेंगे पर्वत। गर्जन, इसको हम इकट्ठा बोलेंगे, रज, गर्जन। चर्च, कार्य, नर्तक। इस तरह से हम इनको पढ़ेंगे और इसको ध्यान से पढ़ते हुए हम इसका प्रयोग करेंगे। इस तरह से बार बार अगर इसको लिखेंगे तो हमें ये बच्चों को याद भी करवा सकते हैं, उनसे बार बार लिखवा भी सकते हैं। ऐसे ही र एक होता है पदेन। पदेन क्या होता है? जब हम कोई वर्ण बिना मात्रा का हो, कोई भी वर्ण यानी क, ख, ग जो है ज्ञात है, कोई भी बिना मात्रा का हो और र उसके साथ आता है, जैसे र आधा और अ ऐसे आता है, अ छोटे आ के साथ हो तो वह वर्ण के नीचे ऐसे लगता है। अगर अ और र इकट्ठा आता है तो उसको हम इस तरह से लगाते हैं, या तो ऐसे लाइन नीचे लगाते हैं पैर में इसके, या
शब्द जो गोलाकार शब्द होते हैं उसके नीचे हम इसको इस तरह से यूज करते हैं। जैसे ग है, ये ग है ऐसे, इसमें हम ये वाला पैर में र लगाएंगे, ग्रह। अब ड है, ये गोलाकार है नीचे से, तो इसमें हम ये वाला यूज करेंगे, ये वाला हम लगाएंगे र। ग्रह, ब्रह्म, भ के नीचे र, म ब्रह्म, क के नीचे र, म क्रम, म के पैर में र, आम्र। आम्र हम ये संस्कृत में ज्यादा यूज होते हैं, तो इसमें ग्रह का मतलब होता है घर, ब्रह्म का मतलब होता है कोई भी तरह का भ्रम होना, यानी जिस पे हम कोई विश्वास नहीं कर सकते हैं उसको ब्रह्म बोलते हैं हम अपना, कि ये हमारा भ्रम है। क्रम, क्रम होता है किसी चीज को ऐसे 1 2 3 या क ख ग के तरतीब में लगाना, उसको क्रम बोलते हैं। आम्र होता है आम, जो हम आम खाते हैं उसको आम्र बोलते हैं। ऐसे ही प्राण होता है, जो हमारे प्राण होते हैं उसको प के नीचे र ण प्राण होता है। प्रणाम होता है नमस्ते करना, प के नीचे पैर में र लगाते हैं, ण को आ, म प्रणाम, ये प्रणाम होता है। प्रकाश, प्रकाश होता है रोशनी, कोई भी रोशनी होती है उसको प्रकाश बोलते हैं, प्र को आ श प्रकाश। प्रहरी, प्रहरी होता है जो कोई गेट पर खड़ा होता है उसको पहरा दे रहा होता है, उसको प्रहरी बोलते हैं। चंद्र, चंद्र होता है चांद, जिसको हम चांद बोलते हैं वो चंद्र होता है। अब ये नीचे से गोलाकार है, ये वाले वर्ण जो है ड नीचे से गोलाकार है, तो नीचे ऐसे र ये वाला लगेगा। ड्रम, ड्रामा, ड्राइवर, इसके नीचे र ये वाला लगेगा। ट्रक, इस तरह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब ये हो गई हमारी मात्राएं। आप इसका घर में बच्चों को बार बार लिखवा करके उनकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं, इससे बच्चों को लर्न हो जाएंगे। और मात्रा के साथ ही शब्द भी कुछ उनको बताते रहिए, जिससे कि उनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए।